मित्रों, ध्यान, समाधि या मुक्ति का अर्थ है जो कुछ है उस पे जुड़ जाना, उससे संबंधित हो जाना, उसमें जीना, और जो नहीं है उसको खो देना। जो है ही नहीं, लगता था कि है, वो भ्रम, उसको छोड़ देना। बात बहुत सरल दिखाई पड़ती है क्योंकि बोला गया जो है ही नहीं उसको छोड़ दो, और जो है ही उस पे आप जुड़ जाओ। तो छोड़ना और जुड़ना आसान हो जाता क्योंकि जिसको छोड़ना है वो है ही नहीं। तो बात सिंपल ही नहीं, व्यर्थ भी मालूम होगी छोड़ने की बात, क्योंकि है ही नहीं तो क्या छोड़े। तो छोड़ना ही नहीं पड़ा, इसमें तो बात ही बोल दिया गया कि है ही नहीं। जो है ही नहीं उस पे हम जुड़ रहे हैं अभी, उस पे हम जी रहे हैं अभी, और जो है उसको हम भूल गए, उसको हमने छोड़ दिया। तो बात ये हो गई जो है उस पे हम नहीं जी रहे हैं, और जो है ही नहीं उस पे हम जी रहे हैं। जैसे आप कहीं घूमने गए हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, घूमने भी चले जाते हैं मगर मन में वही समाज की बात करते रहते हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा। तो ऐसे बात करते रहते हैं। और घूमने गए थे किसी सुंदर जगह पर जहाँ हिमालय था, सूरज का किरण उसमें प्रकाशित होता था, और चिड़िया गा रही थी, और आसपास बहुत सारे सुंदर फूल फूल रहे थे, नदियाँ बह रही थी। तो ये सौंदर्य उधर था, और वो बातचीत करने वाला आदमी उस पे जी रहा है जो है ही नहीं, और उसको छोड़ रहा है जो है। सिंपल सी बात है ना। अगर उसको आनंदित होना हो तो क्या करना चाहिए? जो वो सोच रहा है, वो भविष्य के बारे में और समाज के बारे में, जो राजनीति के बारे में थिंकिंग कर रहा है, उसको छोड़ के जो इधर सौंदर्य प्रकट हो रहा है हिमालय से, नदी से, फूलों से, तो इस सौंदर्य को, इससे उसको जुड़ना चाहिए, है ना। इसमें उसको जीना चाहिए क्योंकि ये है। और वो जो मन में बातचीत करके जी रहा है, राजनीति करके, वो कुछ है नहीं, है ना। आप देखें वो क्या है, वो एक विचारों का जंजाल है, विचारों का स्वप्न है, विचारों से बना हुआ एक जीवन है। और ये जीवन क्या है? ये जीवन वास्तविक जीवन है। वो वास्तविक जीवन को छोड़ रहा है और विचारों द्वारा निर्मित जो जीवन है उसमें जी रहा है। और जो विचारों द्वारा निर्मित जीवन है वो कहीं है नहीं, वो केवल मान्यता में है ना। तो क्या हो रहा है, हम जो है ही नहीं उस पे हम जी रहे हैं, और जो है आसपास, है ना, उसको पता ही नहीं हमको क्या है। तो बात ये हो रही है कि हम कुछ काल्पनिक जीवन को खड़ा करके उसमें जी रहे हैं और वास्तविक जीवन में नहीं जी रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ये वास्तविक जीवन जीने के लिए काफ़ी है नहीं, तो जीवन को और ज़्यादा भोगने के लिए कुछ काल्पनिक चिंतन करना होगा। आप ये बोल रहे हैं। आप हिमालयों का दृश्य देखने वक्त भी यही बोल रहे हैं कि जो हिमालय का सौंदर्य है, जो नदी का सौंदर्य है, जो झील का सौंदर्य है, और जहाँ पर फूल फूले हैं, तो वो सौंदर्य काफ़ी नहीं है ना। वो यही बोल रहा है, और उसको ये लग रहा है इससे अच्छा तो जो वो सोच रहा है, जिसके बारे में
जो कल्पना कर रहा है तो वो जीवन सही है, वो ये बोल रहा है और उस पे जी रहा है। तो हम इस तरह सोचते हैं, मगर मित्रों जीवन जीने के लिए कुछ कल्पना करना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि जीवन विराट है, जीवन मिला ही हुआ है और वो हमको जीने के लिए काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा हिमालय है, बहुत लंबी यात्रा करने वाली नदी है। तो आकाश से बहुत बड़ा सूरज है। तो ये सब क्या कम है जीवन जीने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, गीत गाने के लिए, कुछ क्रिएशन करने के लिए, क्या ये कम है? मगर हम इसको कम है सोचते हैं, नहीं, हम बिल्कुल भ्रम में हैं। हम इसको कम है सोचते हैं, हम इसमें क्या जिए, इस जीने जैसा लगता नहीं। और हम जीने के लिए कुछ काल्पनिक दुनिया बनाएंगे फिर, और उस दुनिया में हम जिएंगे। हमको कुछ और चाहिए, है ना? जो है उससे हम तृप्त है नहीं। हम परमात्मा से भी चालाक है एक बोले तो, क्योंकि परमात्मा ने जो ये जीवन दिया, ये वास्तविक जीवन जो विराट है, तो इस पे आप नहीं जी रहे। आप ये बोल रहे हैं कि परमात्मा तूने जो जीवन बनाया ये पूर्ण नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। तो अच्छा जीवन के लिए मैंने कुछ फिर अपने अंदर से सोचना होगा, और मैं सोच के इससे अच्छा जीवन बना दूंगा और उसमें मैं जीऊँगा। आप ये बोल रहे हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि तेरी जो फूल की सुगंध थी, फूल का जो सौंदर्य था, हिमालय का जो सौंदर्य था, वो सौंदर्य कुछ मूल्यवान नहीं था, है ना? सौंदर्य तो वहाँ था कि आप सोच ले कि आप राजनीति में घुस जाएं और नेता बन जाए और मंत्री के कुर्सी पे आप बैठ जाए, तो वो मूल्यवान था, है? अभी आप मंत्री के कुर्सी पर बैठे नहीं हुए, सोच रहे हैं कि जब बैठूंगा तब मज़ा आएगा। तो रियल में आप बैठे होते तो आप जीवन जीते तो भी ठीक था, है ना? आप ये बोल रहे हैं आप अभी हुए नहीं मंत्री, और आप हो सकते हैं, ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई बहुत कम लोग ही वो हो पाएंगे। वो पद ही कम है ना, संख्या ही कम है और चाहने वाले बहुत ज़्यादा है। तो आपको वो मिलेगा, ये भी बहुत कम संभावना है। तो आप इस पे जी रहे हैं और वो परमात्मा का जो सौंदर्य है उसको व्यर्थ मान रहे हैं। उसका सेंस ही नहीं हमारे पास, ब्यूटी देखने का सेंस है नहीं, मूल्य दांजने का सेंस है नहीं। तो ध्यान का क्या अर्थ होगा कि आप जो है उस पे जीने लगो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। ये जीवन काफ़ी है आपको मस्त होने के लिए, थप क्यों कल्पना करना, है ना? कल्पना करना आवश्यक ही नहीं है ना, क्योंकि जितना अच्छा हम कल्पना कर सकते हैं उससे अच्छा परमात्मा ने बना दिया है जीवन को। इस सूरज से अच्छा कल्पना हम कर नहीं सकते, इस फूल के सौंदर्य जो है उससे अच्छा कल्पना हम कर नहीं सकते। हम कविता लिख सकते हैं तो उस किस्म का फूल हम क्रिएशन कर नहीं सकते, और वो सौंदर्य हम क्रिएशन कर नहीं सकते। इसलिए कल्पना भी हमारी क्या होगी, बहुत क्षुद्र ही होगी। परमात्मा के जो जीवन है उससे अच्छा जीवन हम सोच के बना नहीं सकते। तो जीवन वास्तविक क्या है, यथार्थ में जीना है। जो यथार्थ में जिएगा उसको बोलेंगे सन्यासी है, उसको बोलेंगे मुक्त है। जो यथार्थ में जिएगा, यथार्थ यही है कि ये जीवन काफ़ी है,
तब कोई लोभ करने की आवश्यकता है नहीं। आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन आपके भीतर जा रहा है, हवाएं आपको छू रही है, आपके भीतर प्रसन्नता आ रही है, तो इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? आप क्या मांगते हो? इससे बड़ा आप मांग नहीं सकते। ये बहुत बड़ा हो ही गया। तो इस तरह जीने की कला, उसी को ध्यान बोलते हैं। जो है उस पे जीना है, जो नहीं है उस पे नहीं जीना है। क्योंकि हम परमात्मा से बड़ा क्रिएशन कर नहीं सकते, तो हमारी कल्पना व्यर्थ ही होगी, तो इसलिए आशा भी व्यर्थ ही होगी, है ना। हम आशा में जीते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए तो अच्छा होगा, इस तरह हम आशा में जीते हैं। मगर जो आशा हमने रखी है, जो होगा, आपको ये सोचा है आपने, उससे अच्छा तो परमात्मा हो ही गया है, उसका जीवन हो ही गया। तो अब क्या आशा रखनी? आशा तभी राखी जा सकती जब आपके पास है नहीं, तब आप आशा रख सकते। आपके पास पैसे नहीं है तो आप आशा रख सकते कि पैसा हो जाए तो होगा, तो मेरे जीवन में अच्छा होगा, तो ये आशा है। मगर अगर आपके पास खरबों रुपया है ना, तो आप फिर पैसे की आशा नहीं रखेंगे, क्योंकि वो आशा से ज़्यादा आपको मिल ही गया। तो ऐसे ही जीवन आशा से ज़्यादा है। जो जीवन का आनंद है, इसको हम आशा रख नहीं सकते, आशा से भी बड़ी चीज़ है ना। और ये मिली ही हुई है, और ये है ही, और इस पाने के लिए कुछ करना नहीं है, केवल इतना करना है, जो है ही नहीं उसको छोड़ना है, और जो है ही उस पे जीना है। तो जीना शुरू कर दो, ये अभ्यास कर दो। आप कहीं जा रहे हो तो आशा मत रखो, ये हो जाए वो हो जाए मत बोलो, और जो है उसका मज़ा ले लो। घाम की किरणें है ना, उसका मज़ा लो। आकाश दिख रहा है, उसका मज़ा लो। और कितना बड़ा आकाश है, कितना विराट आकाश है। आपको खुश रखने के लिए ये आकाश काफ़ी है। आपको खुश रखने के लिए ये आकाश काफ़ी है। आप आकाश के बारे में देखो, कितना बड़ा है ना, अनंत है, सोच भी नहीं सकते कि कहाँ तक है। तो ये बात समझने से ही हम प्रफुल्ल हो जाते, क्योंकि हमको दिखाई पड़ जाता कि जो मैं आशा रख के पा नहीं सकता, उससे भी बहुत बड़ी चीज़ ये आकाश है, और ये मिली हुई है ना। तो बगीचे पे जाओ, कहीं फूल के आगे बैठो, उसका सौंदर्य देखो, आशा मत रखो, और उस सौंदर्य को पियो वहाँ पर, है ना। तो मस्ती से जीना है, वर्तमान में जीना है, शरीर पर नहीं जीना है, शरीर के भाव में मैं हूँ इस तरह सोच के नहीं जीना है ना। जो है उस पे जीना है। हमारे भीतर भी कुछ है, कुछ हैपन है, उस हैपन में जीना है ना। शरीर में चिपक के नहीं जीना है। हाँ, शरीर को उपयोग करना है, जहाँ आवश्यक हो इसको ले जाना है, ये साधन की तरह है ना। मगर आप ये नहीं, आप हैपन है, जो अनंत आकाश है, असीम, तो वो मैं भी हूँ, मेरे भीतर भी मुझ तक वो आई है, मुझे भी उसने घेरा है, मैं भी उसमें हूँ। तो उस आकाश भाव में जीना है। तो तब आप कितना बड़ा जी पाओगे जीवन, है ना। जो इस तरह आकाश भाव में जीते हैं ना, बुद्ध पुरुष, संत पुरुष जिसको बोलते हैं, वो इतना बड़ा जीवन जी लेते हैं कि सामान्य आदमी तो सोच भी नहीं सकता। सामान्य आदमी तो बहुत क्षुद्र जीवन जीता है,
वो जितना भी सफल क्यों ना हो भौतिक दुनिया में भी, वो बड़ा जीवन का अनुभव नहीं करेगा, है। मगर जो आकाश भाव में जिएगा वो सबसे बड़ा जिएगा, विराट जिएगा। साहों के साहा बोलते हैं ना, है। स्वामी रामतीर्थ बोलते थे, जिसको कछु न चाहिए वही साहों के साह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो है वही काफ़ी है, उससे ज़्यादा की मांग है नहीं। तो फिर वो साहों के साहा हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा जीवन का अनुभव कर लिया, और उससे बड़ा कोई सम्राट भी हो नहीं सकता। उससे बड़ा कोई व्यक्ति जो बड़ा प्रतिष्ठा में हो, वो उतना बड़ा अनुभव उसको पास नहीं होगा। तो जीना है, सोचना नहीं है। और सोचने वाली जो बात है वो हमको काल्पनिक दुनिया में ले जाएगी, स्वप्न में ले जाएगी, यथार्थ में रहने नहीं देगी। तो यथार्थ में रहना है, यही ध्यान की कला है। आप जहाँ भी जाओ, जो भी करो, यथार्थ में जीने की कोशिश करो, कल्पना में नहीं। और हमारे शरीर में भी विचारें हैं, नकारात्मक भाव है, दुख पीड़ा भी है, तो इसको भी यथार्थ भाव में देखना है। इससे मुक्त होने के लिए जल्दी नहीं करना है, इसको दबाना धपाना नहीं है। इस दुख नकारात्मक भाव को भी ऐसे देखना है, आकाश भाव से, है ना। इनको भी अचाह भाव से देखना है। फिर ये क्षुद्र का अनुभव आपको नहीं होगा। जब विराट का अनुभव होगा तो क्षुद्र को अनुभव आपको नहीं होगा। जब आकाश का विराट अनुभव आपको होगा तो आपको शरीर का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि शरीर का अनुभव तो सीमित अनुभव है ना, जुड़ा हुआ अनुभव है। आकाश का अनुभव कहीं जुड़ा पर नहीं है, सीमित नहीं है, अनंत है। तो अनंत भाव में जीने की कला है ध्यान। मित्रों, अगर इस तरह आप जी पाएंगे तो आप साहों के साहा होकर जी पाएंगे। तो आप ध्यान का साधना कुछ करना चाहते हैं, प्राइवेट मेरी कुछ वीडियोज़ हैं वो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर और लिंक है उस पर चैट कर सकते हैं। थैंक यू।